आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th मैथ चैप्टर नंबर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम लोग अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स। मिंटू कैट एंड मोटू कैट वर फ्रेंड्स। मतलब यह है कि मिंटू कैट और मोटू कैट मतलब ये जो बिल्लियां हैं ये आपस में दोस्त थी। वंस दे स्टोल ए चपाती फ्रॉम मालिनीज किचन। एक बार इन दोनों ने मालिनी के किचन से एक रोटी चुरा ली। आई विल टेक इट सेड मिंटू। नो आई विल टेक इट सेड मोटू। पहले तो मिंटू ने यह कहा कि मैं इस रोटी को लूंगा, लेकिन फिर मोटू ने कहा कि नहीं मैं इस रोटी को लूंगा। वाइल दे आर क्वेरलिंग, जब वो लोग आपस में झगड़ रहे थे, देयर कम्स टीटू मंकी। तभी वहां पे टीटू नाम का एक बंदर आता है। हाय व्हाट इज द प्रॉब्लम। टीटू आके कहता है कि हेलो तुम दोनों की क्या समस्या है। वाई आर यू क्वेरलिंग, तुम लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा। वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस, द कैट सेड। बिल्लियों ने यह कहा कि हमको नहीं पता कि हम आपस में इस रोटी को कैसे बांटें। ओके डोंट वरी। तो ये जो बंदर है ये सुन के कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू, ही सेड। मतलब यह है कि टीटू बंदर ये कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए ये जो रोटी है इसको बराबर बराबर बांट दूंगा। क्लेवर टीटू डिवाइडेड द चपाती लाइक दिस। चतुर बंदर ने कुछ इस प्रकार से रोटी को बांटा। तो ये जो टीटू बंदर है इसने कुछ इस तरीके से रोटी को काटा है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला हिस्सा बड़ा है और ये वाला हिस्सा छोटा। ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर, द कैट क्राइड। अब ये जो बिल्ली थी वो चिल्ला के बोली कि अरे जो राइट पार्ट यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा है। आई एम सॉरी सेड टीटू। टीटू ने कहा कि मुझे माफ कर दो। ही कट ए पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट। उसने बड़े वाले हिस्से में से एक टुकड़ा तोड़ा और खुद खा लिया। When there was only a small piece remaining, जब वहां पे बस एक छोटा सा हिस्सा रह गया, he said, उसने कहा, this is my share for the work, ये मेरा हिस्सा है क्योंकि मैंने इतना काम किया है। टीटू then quickly ate the last piece and climbed the tree। उसके बाद टीटू ने जो आखिरी टुकड़ा था उसको खा लिया और वो तुरंत पेड़ पे चढ़ गया। हाफ हाफ। If the cat asks you to divide the chapati equally, how will you divide it? If you do not cheat like T2, the cat will have these parts। मतलब यह है कि अगर आपसे रोटी को बराबर तरीके से बांटने को कहा जाएगा तो आप कैसे बांटोगे, और अगर आप T2 की तरह बेईमानी नहीं करते हो तो बिल्लियों को कुछ इस प्रकार का हिस्सा मिलेगा। तो ये आप देख रहे हो दोनों हिस्से बराबर बराबर हैं। हाफ ऑफ हाफ। इफ टू मोर कैट्स कम फॉर फूड, अगर दो और बिल्लियां आ जाती हैं खाने के लिए, हाउ विल यू डिवाइड वन चपाती इक्वली फॉर द फोर कैट्स, तब आप चारों के लिए कैसे बराबर बराबर रोटी तोड़ोगे। तो देखो यहाँ पे दो बिल्लियों के लिए है कि नहीं है। अब अगर मैं इन दो दो टुकड़ों को बीच से और तोड़ देता हूं, ये बीच का है, तो क्या ये चार टुकड़े नहीं हो जाएंगे। एक ये, दो ये, तीन ये और चार ये। तो इस तरीके से तोड़ के मैंने चारों बिल्लियों के मतलब चारों बिल्लियों के लिए बराबर बराबर खाना निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। Half of many pieces. Rani got a chocolate. She divided it equally and gave half to her friend Reena. Circle the portion that Reena got. मतलब ये है कि रानी के पास में एक चॉकलेट थी, उसने आधी चॉकलेट तोड़ी और अपनी दोस्त रीना को दे दी। चलो हम लोग भी आधी चॉकलेट तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी आधी चॉकलेट। ठीक है, ये हो गई हमारी आधी चॉकलेट। और इसमें कह रहा है कि आपको जो हिस्सा रीना को दिया गया उसको सर्कल करना है, तो ये मैंने इसमें सर्कल कर दिया। तो ये इसका सॉल्यूशन। हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर, मतलब वहां पे चॉकलेट के कितने पीस हैं, तो कितने पीस दिख रहे हैं आपको, एक दो तीन चार पांच छह, छह पीस है कि नहीं है, तो यहां पे आंसर आएगा 6। हाउ मेनी पीसेस वॉज लेफ्ट विद रानी, मतलब यह कि रानी के साथ में कितने पीस बचे। अब देखिए 6 पीस थे कि नहीं थे, उसमें से आधे दे दिए रीना को, तो रानी के पास में कितने बचेंगे, एक दो तीन, तीन ही तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे।
3 पीस बचेंगे तो यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आएगा 3 और ये रहे इसके सॉल्यूशन। मैनी शेप्स फ्रॉम हाफ शीट, टेक ए पीस ऑफ अ पेपर, कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स सो द ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द शीट। मतलब यह है कि आपको पहले तो एक कागज का टुकड़ा लेना है और फिर उस कागज के टुकड़े को बीच में से कुछ इस तरीके से काट लेना है कि जो दो हिस्से हमें मिले उसको काटने से वो बराबर हों। ये दिखने में बराबर नहीं लग रहे हैं लेकिन आपको बराबर निकालने होंगे। शेड द टू ट्राइंगल विद डिफरेंट कलर्स, उसके बाद आपको जो दो ट्राइंगल है उनको डिफरेंट कलर से रंगना होगा। जैसे कि मान लो, अरे को मुझे करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। एक इस वाले कलर में कर दो और दूसरा इस वाले कलर में कर दो। ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग दिस ट्राइंगल, वन सच शेप इज शोन हेयर। मतलब यह कि आपको इस ट्राइंगल का यूज करके अब अलग अलग शेप बनाने होंगे और कह रहे हैं कि आपके लिए एक शेप दिया हुआ है। तो ये एक शेप दिया है और ये एक शेप मैंने बना दिया है। अब देखिए ये यहाँ पे दिखने में ट्राइंगल जैसा लग नहीं रहा है लेकिन ये होगा एकदम सही ट्राइंगल। वो मतलब बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है ना फोन के अंदर, इसीलिए दिखने में ऐसे लग रहे हैं। फिलहाल ये ट्राइंगल है बराबर बराबर। और अगर आप लोग चाहो तो ऐसे ही कई सारे इसमें ट्राइंगल बना सकते हो। मैनी वेज टू कट इनटू हाफ, आई हैव मेड ए रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज हाफ। मतलब ये बच्चा कह रहा है कि मैंने इस रेक्टेंगल को इस तरीके से काट दिया है दो हिस्सों में और ये जो दोनों हिस्से हैं ये दोनों बराबर हैं। मतलब यह है कि ये छोटे बड़े नहीं बल्कि एकदम बराबर हैं। वी राइट इट एज 1/2, हम इसको इस तरीके से 1/2 लिख सकते हैं। इट मेंट 1 पार्ट आउट ऑफ 2, 1/2 का मतलब होता है एक पार्ट दो के बीच में। मतलब ये जो दो पार्ट हैं इसमें से एक पार्ट। ठीक, यू कैन चेक इफ दीज पार्ट्स आर इक्वल, ट्राई कीपिंग वन ऑन टॉप ऑफ अदर। मतलब यह है कि आप ये चेक कर सकते हो कि ये जो दो पार्ट हैं ये बराबर हैं या नहीं। इसको चेक करने के लिए आपको दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख देना है। अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सही से फिट हो जाते हैं तो बराबर हैं, अगर आगे पीछे निकलते हैं तो वो छोटे बड़े हो जाएंगे। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट ए रेक्टेंगल इनटू हाफ। मतलब यह है कि आप कितने अलग अलग तरीकों से जो रेक्टेंगल है उसको आधे हिस्से में काट सकते हो। ड्रॉ 5 डिफरेंट वे, तो आपको नीचे 5 अलग अलग तरीके दिखाने होंगे। तो ये मैंने आपके लिए इसमें 4 बना दिए हैं। पहले को मैंने इस तरीके से काटा, दूसरे को इस तरीके से, तीसरे को ऐसे, चौथे को ऐसे। अब देखिए आपको जो पांचवा वाला है वो खुद से काटना होगा। मैनी वेज टू मेक ए क्वार्टर, मतलब काफी सारे तरीके होते हैं चौथाई हिस्सा बनाने के। आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस, मैंने कुछ इस प्रकार से 4 हिस्से बनाए। 4 का मतलब 1 2 3 4। आप देख रहे हो 4 हिस्से बन रहे कि नहीं बन रहे हैं। ईच पार्ट इज ए क्वार्टर एंड आई कैन राइट इट एज 1/4, इट मेंट 1 पार्ट आउट ऑफ 4। और मैं इसको 1/4 लिख सकता हूं। इसका मतलब ये है कि ये जो एक हिस्सा है, ये जो एक हिस्सा है ये हमारे 4 हिस्सों में से निकाला गया है, इसलिए 1/4। यानी कि 4 में से, टोटल 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। अगर 2 हिस्से निकालते तो यहाँ पे 2/4 होता है कि नहीं। अब इसमें दिया है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट ए रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट, ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। अब इसमें ये कह रहा है कि आप कितने तरीकों से जो रेक्टेंगल है उसको 4 बराबर हिस्सों में काट सकते हो। आपको 5 अलग तरीके से काटने हैं। तो ये मैंने आपके लिए इसमें काट दिया है। पहले वाले में ये कुछ प्लस की तरह काटे हैं, दूसरे वाले में कुछ क्रॉस की तरह काटे हैं, तीसरे वाले में स्ट्रेट लाइन बना के काटा है और चौथे वाले में ऐसे टेढ़ा टेढ़ा इसके जैसा अपोजिट वाला, और पांचवा वाला आपको खुद से करना होगा। अब देखो ये जो हर हिस्सा है ना इसको आप 1/4 यानी कि 1/4 इस तरीके से लिख सकते हो। 1/4 का मतलब 4 हिस्सों में का एक हिस्सा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कटिंग द केक, रजनी's father bought a cake. She divided the cake into 4 equal parts for herself, her brother Raju, her father and her mother. मतलब यह कि रजनी के पिता उसके लिए एक केक लेकर आए। रजनी ने उस केक को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और वो हिस्से थे उसके खुद के, उसके भाई के, उसके पिता के और उसके माता के। कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर्स, मतलब कि आपको हर किसी के हिस्से को अलग अलग रंग से रंगना होगा। तो ये मैंने सबके लिए इसमें रंग दिया है। हाउ मच डज ईच गेट,
मतलब ये कि हर किसी को कितना मिलेगा। तो देखो मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें कहा जा रहा है हर किसी को कितना मिलेगा, मतलब कि हर किसी को कितना, एक ही पीस तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितने पीस हैं, 4 हैं, 4 में से कितने पीस मिलेंगे, एक पीस, यानी कि एक चौथा हिस्सा सबको मिलेगा। मदर गेव हर शेयर टू रजनी, जो इनकी मां थी उन्होंने अपना हिस्सा रजनी को ही दे दिया। नाउ कलर दी टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट, अब आपको उस टोटल पार्ट को कलर करना होगा जो कि रजनी को मिलेगा। तो देखो पहले ये हिस्सा रजनी का था, अब उसकी मम्मी ने भी उसको दे दिया, तो ये पूरा हिस्सा रजनी का हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए इस पूरे को हम रेड से कर देंगे। आउट ऑफ 4 रजनी विल गेट 2 पार्ट्स विच इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ द केक। अब देखो रजनी की माँ उसको दे रही कि नहीं दे रही है, 4 हिस्से थे, एक हिस्सा रजनी का, एक हिस्सा उसकी मम्मी का। अब 2 हिस्से रजनी को मिल गए, बाकी हिस्से जो 2 बचे हैं वो उसके भाई उसके पिता के हो गए। मतलब कि 4 में से 2 हिस्से तो रजनी के हो गए कि नहीं हो गए। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि रजनी को आधा केक मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि सो शी कैन राइट इट एज 2/4। आप इसको 2/4 लिख सकते हो। 2/4 कैसे लिख सकते हैं, कितने हिस्से थे, 1 2 3 4, 4 हिस्से थे कि नहीं थे। रजनी को कितने मिले, 1 2, 2 हिस्सा मिला, यानी 4 में से 2 हिस्से रजनी के हुए। और 1/2 इसमें कह रहा है, और 1/2। अब देखो यहाँ पे 1/2 कैसे आया, खुद ही सोचो भैया। 2/4 है कि नहीं है। अब ये किसी पहाड़ी से कट रहा है, किस पहाड़ी से कट रहा है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये 1/2 हो गया कि नहीं हो गया। दिमाग लगाइए ना, इसमें कोई बड़ी चीज सोचना है। ये इसके सॉल्यूशन। बिफोर रजनी मदर गेव हर शेयर टू रजनी, she had only 1/2 of the half cake which was 1/4 of the total cake। मतलब ये है कि रजनी की मां के उसको हिस्सा देने से पहले रजनी के पास में आधे हिस्से, मतलब आधे केक का भी आधा था। मतलब ये है कि रजनी के पास में ये जो आधा केक है ना, इसका भी आधा हिस्सा था। तो इसको इन्होंने इस तरीके से भी लिख दिया है कि हाफ केक का 1/2 विच वॉज 1/4, क्योंकि वो एक चौथाई था। एक चौथाई कैसे, मैं आपको बता चुका हूं। टोटल हिस्से कितने, 4 हिस्से, रजनी को कितने मिले, एक हिस्सा, तो 1/4 रजनी के हिस्से में जा रहा था कि नहीं जा रहा था। अब इसके बाद में है कलर द शेयर राजू गॉट, मतलब अब आपको उस हिस्से को कलर करना होगा जो कि राजू को मिला है। तो राजू को कौन सा हिस्सा मिला था, एक ही हिस्सा तो मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। 4 हिस्से थे, उसमें से एक ही तो राजू को मिल रहा था, यानी कि 1/4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये मैंने 1/4 उसके लिए कलर कर दिया। ठीक है, अब इसमें आगे है हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू गेट टुगेदर, मतलब ये है कि रजनी और राजू को साथ मिला के कितना केक मिला। अब देखो पहले रजनी को कितना, इतना हिस्सा मिला, फिर उसकी मम्मी ने भी रजनी को दे दिया, तो रजनी को आधा केक मिल गया। अब ये कह रहे हैं कि राजू और रजनी को साथ में कितना मिला, तो ये तो रजनी का है पहले से ही। अब राजू का भी हिस्सा रजनी के हिस्से के साथ में मिला के दिखाने की बात कर रहे हैं। मतलब कि अब हमारे 4 हिस्से में से कितने साथ में काउंट करने की बात करी जा रही है, रजनी के हिस्से को जो कि 2 हिस्सा है, और राजू के हिस्से को जो कि 1 हिस्सा है, यानी 1 2 3। तो अब रजनी और राजू का हिस्सा मिला के 3/4, यानी कि 4 में से 3 हिस्से हो जाएंगे, और जो एक हिस्सा बचा है वो किसका है, वो है इनके पापा का, यानी कि पिताजी का। ऑल्दो दे गेट 3 पार्ट आउट ऑफ 4, सो वी कैन राइट इट एज 3/4। मतलब वही है कि उनको 3 हिस्से मिले, तो हम इसको 3/4 लिख सकते हैं। ग्रीडी कुंदू, कुंदू इज ए ग्रीडी मैन, मतलब ये है कि ये जो कुंदू है ये बहुत ही लालची आदमी है। वेन एवर ही गोज टू दी मार्केट ही वॉन्ट्स टू गेट मोर एंड मोर बट डोंट वॉन्ट टू स्पेंड मच मनी, मतलब ये कि वो जब भी मार्केट जाता है तो वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा रुपए खर्च नहीं करना चाहता है। वन डे ही वॉन्ट टू ईट पम्पकिन हलवा, एक दिन उसको पम्पकिन हलवा यानी कि कद्दू हलवा खाने का मन किया। ये एक स्वीट डिश है। ही ट्राइज टू बाय ए बिग पम्पकिन विद ओनली 10 रुपीज, उसने मात्र 10 रुपए के साथ में एक बड़ा सा पम्पकिन यानी कि कद्दू खरीदने की कोशिश करी। ही आस्क्ड द फर्स्ट पम्पकिन सेलर द प्राइस ऑफ ए बिग पम्पकिन, तो उसने पहले पम्पकिन सेलर मतलब जो कद्दू बेचने वाला था उससे जाके पूछा कि इस बड़े कद्दू का क्या प्राइस है।
फर्स्ट पंपकिन सेलर, पहले पंपकिन सेलर ने ये कहा 1/4 ऑफ दिस पंपकिन इज फॉर 10 रुपीज, यानी कि इस पूरे कद्दू का 1/4 हिस्सा, यानी कि सिर्फ ये एक हिस्सा 10 रुपए का है। रुकिए, हाँ यहाँ पर, तो इसका सिर्फ ये 1/4 हिस्सा 10 रुपए का है। दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट रुपीज। अब इसमें पूछ रहे हैं कि जो पूरा का पूरा कद्दू है इसकी कितनी कीमत होगी। देखो, अगर ये 10 का है तो ये भी 10 का होगा कि नहीं होगा, फिर ये भी 10 का होगा और ये भी 10 का होगा, है कि नहीं। अब हमको पता चल गया हर हिस्से का रेट 10-10 रुपए है, तो चलो सबको आपस में जोड़ लेते हैं, हमारा टोटल पैसा निकल आएगा। तो 10 10 20, 10 30 और 10 40, तो इसका आंसर आएगा 40 रुपीज, यानी कि 40 रुपये, यानी कि ये जो पूरा पूरा कद्दू है ये 40 रुपए का है। कुंदू फॉर 10 रुपीज यू शुड गिव मी 1/2 ऑफ दिस पंपकिन। मतलब ये कुंदू कह रहा है कि अरे 10 रुपए के लिए तुम मुझे इसका आधा हिस्सा यानी कि 1/2 पार्ट दे दो। फर्स्ट पंपकिन सेलर देन गो टू द नेक्स्ट सेलर, ही कैन गिव यू 1 सेकेंड ऑफ सच बिग पंपकिन फॉर 10 रुपीज। तो पहला जो कद्दू बेचने वाला था उसने कहा कि जो दूसरा कद्दू बेचने वाला है उसके पास जाओ, वो तुमको 10 रुपए में आधा हिस्सा दे सकता है। आई कीप ओनली गुड क्वालिटी वेजिटेबल, मैं सिर्फ अच्छी क्वालिटी की वेजिटेबल रखती हूं। कुंदू वॉक टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक फॉर पंपकिन ऑफ द सेम साइज। कुंदू अगले पंपकिन यानी कि कद्दू बेचने वाले के पास में गया और वो वहां पर उसी साइज का, मतलब बड़े साइज का कद्दू देखने लग गया। कुंदू हाउ मच फॉर दिस पंपकिन विल आई गेट फॉर 10 रुपीज। मतलब ये है कि कुंदू कह रहा है कि मैं 10 रुपए के लिए, मतलब 10 रुपए में मुझे कितना कद्दू मिलेगा। तो जो दूसरी पंपकिन सेलर थी उसने कहा हाफ, यानी कि आधा, और आधे को हम क्या लिखते हैं 1/2, याद रखिएगा। दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट रुपीज। अब ये जो पूरा फुल पंपकिन है कितने का कॉस्ट करेगा, तो देखो ये हो गया हमारा कद्दू, इसमें ये कह रही कि आधा दूंगी 10 रुपए का, तो अगर आधा 10 का है तो दूसरा आधा भी तो 10 रुपए का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बराबर हिस्से होते हैं। तो 10 10 20, यानी कि ये पूरा कद्दू होगा हमारे कितने रुपए का, 20 रुपए का। कुंदू व्हाई नॉट गिव मी 3/4। अब कुंदू कह रहा है कि मुझे 3/4 हिस्सा क्यों नहीं दे देती। 3/4 का मतलब इसके अगर हम 4 हिस्से कर दें तो 1 2 3, इतने हिस्से मांग रहा है कुंदू, ठीक है, इतने हिस्से मांग रहा है कुंदू 10 रुपए में। सेकेंड पंपकिन सेलर रन अवे, जो दूसरा ये कद्दू बेचने वाला था उसने कहा भाग जाओ। गेट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन, अपना कद्दू जाके उस आदमी से लो। ही सेल सच बैड क्वालिटी वेजिटेबल, वो इतने बुरे क्वालिटी की सब्जियां बेचता है। दैट ही विल इवन गिव यू ए फुल पंपकिन ऑफ दिस साइज फॉर 10 रुपीज। मतलब ये है कि वो तुम्हें 10 रुपए में ये पूरे साइज का कद्दू दे देगा। द ग्रीडी कुंदू वॉक्ड टू द नेक्स्ट पंपकिन सेलर, जो लालची कुंदू था वो अब अगले कद्दू वाले के पास में गया। ही लुक्स एट द पंपकिन ऑफ द सेम साइज एंड आस्क हिम, उसने सेम साइज के कद्दू को ढूंढा और फिर सब्जी वाले से पूछा विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर 10 रुपीज, क्या तुम मुझे 10 रुपए में ये कद्दू दोगे। थर्ड पंपकिन सेलर, तीसरे कद्दू वाले ने ये कहा वाई डोंट यू क्लाइंब द रूफ ऑफ दैट हाउस, तुम उस घर की छत पे क्यों नहीं चढ़ जाते हो। यू कैन गेट पंपकिन फ्री फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ, तुम वहां पे जो पेड़ है उससे तुम मुफ्त का कद्दू ले लोगे। कुंदू इज वेरी हैप्पी, ये सुनकर जो कुंदू था वो बहुत खुश हो गया। ही क्लाइंब द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन, और वो फिर उसके, मतलब वो जो घर था उसकी छत पे चढ़ गया, और फिर उसके बाद तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो कुंदू है ये गिर गया धड़ाम से। यूजिंग ए प्राइस लिस्ट, हाउ मच डज 1 सेकेंड केजी ऑफ टोमेटो कॉस्ट, मतलब ये है कि 1/2 यानी कि आधा किलो टमाटर का क्या कॉस्ट है। तो चलो इसको हम लोग डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। मान लो ये है 1 किलो टमाटर का कॉस्ट, 1 किलो टमाटर कितने का है, 8 रुपए का, ठीक है। तो ये पूरा हो गया 8 रुपए का। अब ये कह रहे हैं कि आपको बताना है आधा किलो कितने का होगा। तो देखो इसको पता करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने से अंदाजा लगाओ कि अगर कोई चीज 8 रुपए की है तो उसका आधा हिस्सा कितने का हो सकता है। तो अगर आपका अंदाजा सही लगता है तो सही बात है। और दूसरा तरीका है कि आप इसको सॉल्व करो गणित से। कैसे सॉल्व करोगे, आपको आधे किलो का रेट निकालना है कि नहीं है।
और आपको दिया है 8 रुपए 1 किलो का रेट। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, इस नंबर को इससे डिवाइड कर देना है और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 8 से 2 को भाग कर दो और फिर जो उत्तर आए, जो आंसर आए, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 1 जा 4। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे जो आंसर आया वो आया 4 रुपीज, एक सेकंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 4 रुपीज पर केजी नहीं होगा, 4 रुपीज पर हाफ केजी होना चाहिए। यहाँ पे हाफ केजी, ये थोड़ा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। विच कॉस्ट मोर, 1-2 kg ऑफ अनियन और 1/4 kg ऑफ कैरेट। मतलब ये है कि कौन महंगा है, 1/2 यानी कि आधा किलो, सॉरी 1/2 यानी कि आधा किलो प्याज, या फिर 1/4 किलो कैरेट यानी कि गाजर। तो पहले तो रेट देख लो। तो प्याज कितने रुपए का है, प्याज है हमारा 10 रुपए का, और कैरेट कितने रुपए की है, वो है हमारी 16 रुपए की। हमें पहले तो इसमें आधा किलो प्याज का रेट और 1/4 किलो कैरेट का रेट पता करना है। तो देखो इसका तरीका वही है, एक सर्कल बना लो और मान लो ये हो गया पूरा 10 रुपए का, ठीक है। अब इसका मुझे आधा आधा निकालना है। तरीका सेम है, चाहो तो आप पहले अंदाजा लगा लो, अगर अंदाजे से नहीं निकल रहा है तो 10/2 कर दो, क्योंकि आपको आधा रेट निकालना है कि नहीं निकालना है, तो आधा रेट ऐसे ही निकाल लो। 2 1 जा 2 और 2 5 जा, तो यहाँ आ गया 5 5। अब यहाँ पे है 1/4। अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। 1/4 का मतलब होता है कि आपको सिर्फ आधे का रेट नहीं बल्कि आधे के आधे का रेट निकालना होगा। मतलब यह है कि अगर आधा आधा 8 रुपए का है तो इस आधे का आधा कितने का होगा, ये तो पूरा हो गया 16 रुपए का, है कि नहीं। अब इस 16 रुपए का आधा आधा 8 रुपए का है, 8 रुपए का आधा आधा कितना होगा, वो होगा 4 रुपए का। 4 रुपए का ये, 4 रुपए का ये, 4 रुपए का ये, 4 रुपए का ये, चाहो तो जोड़ के देख लो, 4 4 8, 4 12 और 4 16, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको निकालने का दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका वही है, आपको दिया था टोटल रुपया 16 और आपको क्या निकालना था, उसका चौथाई हिस्सा निकालना था, है कि नहीं, 1/4 हिस्सा निकालना था। तो तरीका वही है, पहले इसको 4 से भाग कर लो, 4 1 जा 4 और 4 4 जा, और फिर जो ऊपर वाला नंबर है उससे गुणा कर लो, तो 4 1 जा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। यानी कि आधा किलो प्याज है 5 रुपए का और 1/4 किलो कैरेट है हमारा 4 रुपए का। तो क्या ज्यादा महंगा है, महंगा है हमारा अनियन यानी कि कैरेट। तो यहां पे काट के ये अनियन लिख देना, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 ऑफ द पोटैटोस, यानी कि 3/4 किलो आलू का क्या रेट है। पहले तो आलू का ये आलू का टोटल रेट कर लो। तो आलू का टोटल रेट है 12 रुपए का, यानी कि 12 रुपीज। अब आपको इसका 3/4 रेट निकालना है। इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप पूरे का पहले सर्कल बना लो, ठीक है, और फिर इस सर्कल में इस रेट को बांट लो। कैसे बांट सकते हो, कैसे बांट सकते हो, तो उसको हम इस तरीके से बांट सकते हैं। मान लो ये पूरा हमारा 12 रुपए का था और यहाँ पे कितने कहे गए हैं, 3/4, यानी कि हमें 4 टोटल हिस्सों में से 3 के पैसे पता करने हैं। तो इस तरीके से हमने सर्कल को 4 में बांट लिया। अब हमको पता है हमको 12 रुपए को 4 हिस्सों में बांटना है, चलो बांट लेते हैं। 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए। अब इसके 3 हिस्से निकाल लो, तो 1 2 3, ये 3 हिस्से निकाल लिए। अब इनको आपस में जोड़ लो, तो जोड़ के आंसर आ गया 9, ठीक है। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि जो टोटल रेट था 12, उसको कितने किलो का निकालना है, 3/4 का। तो इसको 3/4 से सॉल्व कर लो। तरीका सेम है, पहले इसको इससे डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 9। अब देखिए 9 यहाँ पे भी आंसर आया, 9 यहाँ पे भी आंसर आया। बस तरीके का फर्क है, आपको जो तरीका आसान और सही लगता है उस तरीके को इस्तेमाल कर लीजिए। अब इसके बाद में अगला है, कृति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, यानी कि कृति जो है वो शॉपिंग पे जा रही है। शी हैज ओनली 20 रुपीज विथ हर, उसके पास में सिर्फ 20 रुपए हैं। कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, क्या वो अपनी शॉपिंग लिस्ट में सारी चीजें खरीद सकती है। तो ये है उसकी शॉपिंग लिस्ट और ये है सारी चीजें। तो उसे आधा किलो पोटैटो यानी आधा किलो ये आलू लेना है। तो आलू का कितना रेट है, आलू का रेट है 12 रुपये का, ठीक है। तो 12 रुपए का है, हमें उसका आधे किलो का रेट निकालना है। ये रहा पोटैटो का डायग्राम। इसको करने के भी दो तरीके बताता हूं। पहला तो यही है, पहले पूरा एक डायग्राम बना लो, इसका आधे का रेट पता करना है तो पहले इसको आधा कर दो।
अगर ये पूरा 12 का है तो ये 6 का हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो 12 का आधा किलो का रेट निकालना है, इसको इस तरीके से डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आंसर आ गया 6। अब इसके बाद में है पंपकिन 2 kg यानी 2 किलो कद्दू। तो कद्दू का कितना रेट है? कद्दू का रेट है 4 रुपए का। तो 4 रुपए का एक कद्दू, 4 रुपए का एक कद्दू, दोनों को साथ में मिला के जोड़ दो। या फिर इसको क्या ऐसे कर दो, 4 गुना 2, क्योंकि हमें 2 किलो का निकालना है कि नहीं निकालना है, तो इसको ऐसे कर दो, आंसर आएगा हमारा 8। इसके बाद में है 1/4 kg कैरेट यानी कि 1/4 किलो कैरेट। कैरेट है 16 रुपये का। तो 16 रुपये का अगर कैरेट है, इसको 2 हिस्सों में बांटो होगा 8, 4 हिस्सों में बांटो हो जाएगा 4। तो ये 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए, हमें इसमें कितना हिस्सा चाहिए? 1/4 यानी कि एक हिस्से का रेट चाहिए। तो यहां से सीधे 4 रुपए उठा के इसमें रख लो, या फिर चाहो तो इसको ऐसे कर लो, 16 और 1/4 यानी 1/4 से इसको डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 और 1 4 जा 4, तो आंसर आ गया 4। तो दो तरीके हैं। अब आपको टोटल रेट निकालना होगा। तो 6 रुपया यहां से, ठीक है, 4 4 8 रुपए यहां से और 4 रुपए यहां से, इसको आपस में जोड़ दो। 6 4 10 और 8 18, तो टोटल हो गए 18 रुपए। 18 रुपए 20 रुपए से कम है कि नहीं है? तो क्या कृति को ये सारा सामान मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। ये इसका पूरे का सॉल्यूशन। मेक 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट, मतलब यह है कि जो प्राइस लिस्ट है इससे आपको खुद से 2 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो आप जैसे चाहे वैसे इसमें 2 क्वेश्चन बना सकते हो। प्रैक्टिस टाइम व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड राइट बिलो ईच शेप, मतलब यह है कि इस पूरे हिस्से में से कौन सा हिस्सा रंगा गया है आपको नीचे लिखना होगा। तो पहले तो गिन लो टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 2 हिस्सा है तो पहले लिख दो 2। कितने रंगे हैं? एक हिस्सा रंगा है तो ऐसे लिख दो 1। अब इसमें भी कितने हिस्से हैं टोटल? 1 2 3 4, तो नीचे लिख दो 4। कितने हिस्से रंगे गए? 1 2, तो ऊपर लिख दो 2। अब आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो क्योंकि डिवाइड हो जाएगा ना। अब आपकी मर्जी, चाहे तो इसको 2/4 लिख दो, चाहे तो 1/2 लिख दो। यह है इसका सॉल्यूशन। कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो, मतलब यह है कि आपको उस हिस्से को रंगना है जो कि नीचे दिया हुआ है। अब देखो इसमें दिया है 1/2 यानी कि टोटल 2 हिस्सों में से आपको एक हिस्सा रंगना है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल इमेज था इसमें 4 हिस्से दिए थे। अब हम इसको 1/2 कैसे कर लें? अब मान लो कि इसमें 4 हिस्से हैं ही नहीं, ठीक है, ऐसा मान लो 4 हिस्से है ही नहीं, ये वाली लाइन मान लो है ही नहीं, ये वाली लाइन जो है ये मान लो है ही नहीं। तो अगर ये वाली लाइन नहीं होगी तो ये क्या आधा आधा हिस्सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, इसमें से आधे हिस्से को आपको किसी एक को कलर कर देना है। तो ये मैंने इस तरीके से इसको कलर कर दिया, ठीक है। अब अगला इसमें 3/4 यानी कि टोटल 4 हिस्सों में से 3 को आपको रंगना होगा। तो इसके 4 हिस्से मतलब कि ये 4 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए? इसमें से 3 हिस्सों को रंग डालो, तो ये मैंने रंग दिया। अब इसमें फिर से 3/4 यानी कि 4 में से 3 हिस्से फिर आपको रंगने हैं, है कि नहीं? तो ये टोटल 4 हिस्से हैं, इसमें कि ये 3 मैंने रंग दिए, हो गया। अब इसके बाद में 1/4 यानी कि टोटल 4 हिस्सों में से आपको किसी एक हिस्से को रंगना है। तो इसमें से किसी भी हिस्से को रंग दो। मुझे ये ऊपर वाला अच्छा लगा तो मैंने इसको रंग दिया। आप चाहो तो इसको रंगो, चाहो तो इसको रंगो, चाहो तो इसको रंगो, आपकी मर्जी। अब इसमें नीचे खाली जगह छोटी हुई है, तो ये खाली जगहों पे आपको खुद से करने होंगे। जैसे कि इसमें दिया है 1/2 यानी कि आपको 1/2 यानी 2 हिस्सों में से एक हिस्से को रंगना होगा। तो पहले तो इसको बराबर कर लो। क्या हम इसको अगर बीच में ऐसे लाइन खींच दें तो ये बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 2 3, 3 बॉक्स इधर, 1 2 3, 3 बॉक्स इधर, बराबर हो गया। अब ये जो बराबर किया हुआ हिस्सा है इसमें का कोई एक हिस्सा रंग डालो, ठीक है। मान लो ये मेरा बराबर किया हुआ हिस्सा है तो ये मैंने इसको रंग डाला, इस एक को रंग डालो तो हमारा हो जाएगा 1/2। अब इसमें अगला क्या दे रखा है? अगला दे रखा है 3/4 यानी कि आपको टोटल 4 हिस्से बनाने होंगे। तो चलो पहले 4 हिस्से बना लेते हैं। ये हो गए 4 हिस्से। ये देखो मुझसे ठीक से बन नहीं रहा है, आपको फिलहाल बराबर 4 हिस्से बनाने होंगे और इसमें के 3 हिस्से रंगने होंगे। तो कोई भी 3 हिस्से, चाहो तो ये 3 रंग दो, चाहो तो ये 3 रंग दो, आपकी मर्जी। कट इन हाफ, ड्रॉ ए लाइन विच डिवाइड these shapes into half, मतलब यह है कि आपको एक ऐसी लकीर ड्रॉ करनी होगी जो कि इन चित्रों को आधे में काट रही हो। तो आपको इन चीजों को इस तरीके से काटना है
कि वो दोनों हिस्से बराबर लगे। तो आप देखो, अगर आप इस वाले को इस तरीके से काट देते हो तो क्या ये दो हिस्से बराबर है कि नहीं है ना? अगर आप इस वाले को इस तरीके से काट देते हो तो इसके भी दो हिस्से बराबर हैं, और अगर आप इस वाले को इस तरीके से काट देते हो तो इसके भी दो हिस्से बराबर हो गए। कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप्स एज शोन हेयर, मतलब ये है कि टोटल नीचे जितने भी नंबर दिए हैं उनमें से आपको आधों को रंगना होगा। जैसे कि सबसे ऊपर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हमारे शेप दिए कि नहीं दिए हैं। अब आपको शेप के आधे रंगने हैं, तो 8 का आधा कितना होगा, पहले तो अंदाजा लगा लो। अगर अंदाजा लगा रहे हो तो सही, नहीं तो भैया वही तरीका, 2 1 जा 2, 2 4 जा, आ गया 4। मतलब कि आपको इन 8 में से 4 हिस्सों को रंगना होगा, तो ये 4 रंग दिए गए। अब इसमें है कलर 1/4 ऑफ दिस शेप, यानी कि इसके 1/4 हिस्से को आपको रंगना होगा। तो कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, सॉरी 1 सेकेंड, तो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 डायग्राम है कि नहीं है? तो 4 डायग्राम का 1/4 क्या ये नहीं हो जाएगा? तो इसमें से एक को रंग दो। फिर अब नीचे वाले पे आ जाओ, इसमें आपको आधा चाहिए था, तो पहले टोटल नंबर गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, मतलब आपको 18 टोटल डॉट दिए हैं, इसमें से आपको आधे रंगने हैं। तो पहले तो अंदाजा लगा लो कि 18 का आधा क्या होगा, और फिर करके देख लो। 18 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 9 1 जा 9, यानी कि आपको 9 हिस्सों को रंगना होगा। तो इसमें से 9 हिस्से रंग दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। अब आपको फिर से इसमें 1/4 रंगना है, 1/4 हिस्सा रंगना है। कितने हैं इसमें टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। पहले तो अंदाजा लगाने की कोशिश करो, 8 का 1/4 हिस्सा क्या होगा। अगर अंदाजा लग जाता है तो ठीक, नहीं लगता है तो सॉल्व कर लो। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/1/4 चाहिए, तो यहाँ 4 लिख दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 1 जा 2, तो आंसर आ गया 2। तो आपको इसमें से कोई भी 2 बूंदे रंग देनी है, ठीक है। और ये रहे इसके सबके सॉल्यूशन। मैच दी कलर पार्ट्स एज शोन, मतलब जो रंग वाले पार्ट हैं उसको आपको इस तरीके से मिलाना होगा। मिलाना मतलब पहले आप देख रहे हो ये था हमारा पूरा एक हिस्सा, इसके आधे को रंग दिया गया है, तो इसको हाफ से मिला दिया, और हाफ को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे मिला दिया। अब इसके बाद नीचे वाले हिस्से पे आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ, तो इसमें कितने दिख रहे हैं, 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से में से एक हिस्सा रंगा है कि नहीं रंगा है, मतलब कि हमें कितना हिस्सा रंगा है, 4 हिस्से में से एक हिस्सा रंगा है कि नहीं रंगा है। तो हमको पता चल गया कि ये इससे मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वार्टर। क्वार्टर यानी आधे का आधा, तो इसको इससे और इसको इससे मिला दो। इसके बाद में है ये वाला, इसमें आप देख रहे हो पूरा का पूरा रंगा है कि नहीं पूरा रंगा है। तो पूरे रंग को आप क्या कहोगे, होल कहोगे कि नहीं कहोगे। और पूरे रंगे का मतलब क्या हो गया, टोटल 4 हिस्से थे, जिसमें कितने हिस्से रंगे हैं, 4 हिस्से हमारे रंगे हैं। तो हम इसको इससे मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते, मिला सकते हैं, तो मिला दीजिए। इसके बाद में आप नीचे वाले पे आ जाओ, कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं। कितने रंगे हैं, 1 2 3, 3 हिस्से रंगे हैं कि नहीं रंगे हैं, तो ये हमारा इससे मिलेगा, और इसको हम कहते हैं 3 क्वार्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, और ये है इसका पूरा सॉल्यूशन। मेक द अदर हाफ 1/2 ऑफ दिस पिक्चर इज ड्रॉन हेयर, यानी कि यहाँ पे आपको तस्वीरें दिख रही हैं, ये आधी हैं। कैन यू कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ, और क्या आप इन तस्वीरों को पूरा कर सकते हो इनके बाकी आधे हिस्से को बनाकर। तो आप देखो, बनाने की बजाय मैंने इसको सीधे मिरर इमेज में घुमा घुमा के लगा दिया है, तो ये आप देख सकते हो कि ये मैंने इस तरीके से लगा दिया है। अगर आप लोग चाहो तो अपने से ड्रॉ कर लो। फिर है इसके बाद में, दिस इज क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर, यानी कि ये एक तस्वीर का क्वार्टर है। तो पहले तो ये चीज समझो, क्वार्टर क्या था, मैंने आपको क्या कहा था, किसी भी 4 हिस्से में का एक हिस्सा, यानी कि 4 में का एक हिस्सा, ये हमारा होता है क्वार्टर। ठीक है, याद रखना। कैन यू कंप्लीट इट, क्या आप इसको पूरा कर सकते हो। हाउ मेनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट, आपको कितने क्वार्टर बनाने होंगे इसको पूरा करने के लिए। अब देखो, ये हमारा एक डायग्राम, आपको अगर इसको पूरा करना है तो कितने क्वार्टर बनाने होंगे, 1 2 3, 3 बनाने के नहीं बनाए, तो यहाँ आंसर लिख दो 3। अब ये मैंने इसमें फिर से मिरर इमेज करके कॉपी पेस्ट करके इसको कंप्लीट कर दिया है। वैसे आपको हाथ से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा।
half and quarter of a meter. Using a meter scale, cut a string of 1 meter. यानी कि मीटर स्केल का इस्तेमाल करके आपको 1 मीटर का एक धागे को काट लेना है. On this string, mark the length 1/2 meters, 1/4 meters and 3/4 meters. मतलब यह है कि आपको इस धागे पर जो इसकी लेंथ है उसको 1/2 यानी कि आधे से 1/4 यानी कि क्वार्टर मतलब एक चौथाई से और 3/4 यानी कि आपको 3/4 से मिला देना है. तो पहले तो ये हमारा 1 मीटर हो गया. आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मान लो ये हो गया हमारे 100 सेंटीमीटर. अब 100 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा 50. ठीक है. अब 100 सेंटीमीटर का एक चौथाई हिस्सा कितना होगा? एक चौथाई हिस्सा होगा 25. और 100 सेंटीमीटर का 3/4 हिस्सा कितना होगा? वो होगा 75. चलो मैं इसको आपको करके भी दिखा देता हूं. पहले आधा वाला निकाल लेते हैं. 100 सेंटीमीटर, रुक जाओ कहीं पे खाली जगह पे करते हैं, यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है. हाँ यहाँ बढ़िया जगह है. तो हमारा था 100 सेंटीमीटर, इसका निकालना था 1/2. तो देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 का 0 आ जाएगा. तो और 50 1 जा 50, तो इसका आंसर आएगा 50. यानी कि 100 सेंटीमीटर का आधा होता है 50 सेंटीमीटर. अब एक चौथाई निकाल लेते हैं. तो 100 सेंटीमीटर का एक चौथाई कितना होगा ये भी कर लेते हैं. 1/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 आया, 2 इस पे चला जाएगा हासिल, तो ये हो जाएगा 20. 4 5 जा 20, तो ये 25 से चला गया. और 25 1 जा 25, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर. यानी कि 100 सेंटीमीटर का एक चौथाई यानी कि क्वार्टर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. इसके बाद में है 3/4, एक सेकेंड. इसके बाद में है 100 सेंटीमीटर का 3/4 यानी 3/4 हिस्सा. तो देखो 4 1 जा और 4 25 जा हमारा हो जाएगा 100. अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 5 जा 15, एक हासिल लग गया. 3 2 जा 6, एक हासिल 7. आंसर आएगा 75 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हमने निकाल लिया है कि नहीं. तो इसमें अब आगे पूछ रहा है सो 1/2 मीटर इक्वल्स टू, यानी कि 100 सेंटीमीटर का आधा मतलब कि 1 मीटर का आधा कितना सेंटीमीटर होगा. तो देखो हम लोग आगे ही निकाल चुके हैं कि 100 सेंटीमीटर या फिर कहो 1 मीटर का आधा होगा 50 सेंटीमीटर, जो कि मैं पहले ही निकाल चुका हूं. इसके बाद में है 1/4 मीटर, यानी कि 1 मीटर का एक चौथाई, या फिर अगर हम इसको कहें 100 सेंटीमीटर का एक चौथाई, तो ये भी मैं पीछे निकाल चुका हूं, ये होगा हमारा 25 सेंटीमीटर. इसके बाद में है 3/4, यानी 1 मीटर का 3/4 या फिर 100 सेंटीमीटर का एक चौथाई, तो वो हो जाएगा हमारा 75 सेंटीमीटर. शेयरिंग मिल्क. दिस बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड्स 1 liter. The milk is put into 4 bottles so that each bottle has 1/4 liters of milk. मतलब ये है कि इस बोतल के अंदर 1 लीटर दूध था, और याद रखिएगा 1 लीटर में हमारा 1000 मिलीलीटर होता है. अब इस 1 लीटर दूध को 4 बोतलों में बराबर बराबर पलटा गया, और पलटने के बाद में हर एक बोतल में एक चौथाई दूध भर गया. रिमेंबर 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि याद रखना कि 1 लीटर में हमारे 1000 मिलीलीटर होते हैं. हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव. मतलब ये कि अब हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध आ गया है. तो देखो इसको करने के हमारे 2 तरीके हैं. पहला तरीका तो हमारा पुराना वाला है, मतलब ये है कि 1000 मिलीलीटर को 2 बराबर हिस्सों में बांट लो, तो कितना हो जाएगा 500 मिलीलीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. आधा आधा हो गया ना. अब 500 मिलीलीटर को भी आधे आधे हिस्से में बांट लो, तो ये हो जाएगा 250 और 250 मिलीलीटर, है कि नहीं. एक तरीका तो ये हो गया. अब देखो आपको पता चल गया चारों बोतलों में हमारे 250 मिलीलीटर दूध होगा. दूसरा तरीका हमारा डायरेक्ट सॉल्व करने वाला है, मतलब कि हमें 1000 मिलीलीटर का एक चौथाई हिस्सा पता करना था,
तो आपस में दोनों को डिवाइड कर दो, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो बचा हमारा मतलब 4 2 जा 8, रिमाइंडर आएगा 2, 2 चला जाएगा इस पे, ये हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, बचा 0, इसको इधर लगा दो। चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर है इसलिए। 1000 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, दोनों को घटा दो, बचेगा 2, ये 0 नीचे आ जाएगा। 4 5 जा 20, ये कट गया पूरा, बचा ये 0, तो ये 0 हमारा डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, तो आंसर आएगा 250। तो ये दो तरीके हैं, आपका जो मन आए उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। शेन poured 1 liter of milk into 2 bottles so that first bottle holds 3/4 liter and other hold 1/4 liter। मतलब ये है कि शेन ने कुछ इस प्रकार से दो बोतलों के अंदर 1 लीटर दूध डाला कि एक बोतल में 3/4 हिस्सा दूध हो गया और दूसरी बोतल में सिर्फ और सिर्फ 1/4 हिस्सा ही दूध हुआ। तो चलो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कितनी कितनी बोतलें भरेंगी। तो हर बोतल के बराबर 4 हिस्से कर लो, तो ये हो जाएंगे हमारे 4 हिस्से। ये वैसे बराबर नहीं है लेकिन चलो आप लोग समझ लेना, क्योंकि थोड़ी बनाने में दिक्कत है, समझ जाइए आप लोग। ये हो गए 4 हिस्से। पहले हिस्से में कितने 3 हिस्से कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि ये वाला और ये वाला, मतलब कि यहाँ तक दूध भरा हुआ है। दूसरे वाले में 1/4 हुआ, मतलब कि इसमें 4 में से एक हिस्सा भरा है, यानी कि ये वाला हिस्सा भरा है। हो गया क्या नहीं हो गया? पहले वाले में क्या कहा था 3/4, यानी कि 4 में से 3 हिस्से भरे, तो 4 में से 3 हिस्से हमने भर दिए यहाँ पर। और दूसरा वाला कह रहा था 1/4, यानी कि 4 में से एक हिस्सा, तो ये हमने भर दिया 4 में से एक हिस्सा। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ अ मिल्क डज ईच बॉटल होल्ड, यानी कि हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध होगा। तो देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका वही वाला जो कि मैंने ये जो 250 मिलीलीटर वाला है इसमें आपको बताया था, मतलब आपको बताया नहीं था कि 4 हिस्से कर लो, 250 250 250 और 250 के। आपको इसको 3 के निकालना है तो इन तीनों को आपस में जोड़ दो, और इसमें एक ही का रहना है तो एक को अलग कर दो, तो 250 250 250 हो जाएगा हमारे 750 मिलीलीटर। तो ये तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका है सॉल्व करने वाला। सॉल्व करने वाला वो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ थोड़ी खाली जगह देख लेते हैं। तो कितना कहा गया था, 1 लीटर का 3/4, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। इसमें पूछा था 3/4 में कितना मिलीलीटर आएगा, तो भैया सीधे तरीके से सॉल्व कर लो। 4 1 जा 4, डिवाइड करके देख लो 4 को 1000 से, तो चलो अलग से डिवाइड कर देता हूँ। 4 यहाँ पे 4 आएगा, 4 2 जा 8, बचेगा 2, 0 नीचे, 4 5 जा 20, चला गया, ये 0 यहाँ आ जाएगा, होएगा 250, यानी कि 4 को 1000 से काटोगे बचेगा 250, ठीक है। अब इस 250 को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, एक हासिल हो गया, 3 2 जा 6, एक हासिल 7, यानी कि 750 मिलीलीटर। तो ये तो हो गया सॉल्व करने वाला तरीका, ठीक है। और दूसरे में क्या बोला था कितना बचेगा, तो देखो आपको पता चल चुका है कि भाई 1000 मिलीलीटर में से 750 मिलीलीटर एक बोतल में पड़ गया है, तो हमें बताना है कि बचा हुआ कितना है। तो बचा हुआ ही तो जाएगा ना, दिमाग लगा लो थोड़ा। तो इसको अगर आप घटा लोगे तो बचेगा 250 मिलीलीटर। तो ये तो हो गए सॉल्व करने वाले तरीके। अब आपकी इच्छा है तो ऐसे सॉल्व करने वाले तरीके से कर लो, या फिर जो आपको मैंने जगह बना के मतलब कि हिस्से काट काट कर कैसे निकालते हैं वो वाला तरीका बताया है, चाहो तो उससे कर लो, आपकी मर्जी है। बैलेंस दी वेट। अब देखो ये जो वेट आपको दिख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अपनी बुक के इस पन्ने को खुला रखो, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन में हमारा बहुत काम आएगा। चूज फ्रॉम दी वेट अबव टू मेक 2 पैंस इक्वल, मतलब ये है कि आपको ऊपर के वजनों से चुन के ये जो दो आपको दिख रहे हैं तराजू के तरह, इनको बराबर हिस्सों में लाना होगा। इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट, और आप इनको कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। अब इसमें आप देख रहे हो कितना वजन है 2 किलो, यानी कि मुझे यहाँ पे भी 2 किलो लाना होगा कि नहीं लाना होगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं, दो क्या काफी सारे तरीके हैं। पहले तो ये है कि 1 किलो आप रख दो और 500 ग्राम रख दो, तो 1 किलो तो हमारा हो जाएगा, 500 ग्राम भी हमारा 1 किलो होता है, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 2 किलो, ठीक है। लेकिन अगर आप कहो कि हमें और तरीके से करना है और अलग अलग तरीके से करना है, तो चलो उससे कर लो।
1 किलो रख दिया, 500 ग्राम रख दिया, हो गया हमारा 1500 ग्राम। अभी हमें 500 ग्राम और चाहिए, तो यहाँ पे 250 ग्राम रख दो, क्योंकि 250 हमारा 500 होता है, ऐसे रख दो। जैसे चाहे वैसे आप रख सकते हो, तरीके बहुत सारे हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 kg। मतलब ये है कि आप कितने तरीके से ये जो 3/4 kg का वेट है इसको बैलेंस कर लोगे। तो पहले तो आपको ये समझना है कि 3/4 kg हमारे कितने ग्राम के बराबर होगा। कितने ग्राम का मतलब, मान लो ये हमारा अगर 1000 किलो का है, तो आपको बताना होगा, अगर मैं इसके 4 हिस्से करके 3 हिस्सों का वजन पूछूं तो वो कितने ग्राम का होगा। ठीक है, तो तरीका सेम है। 1000 है, 1000 के 2 टुकड़े करोगे तो 500 500 हो जाएंगे, और 500 के 2 टुकड़े करोगे तो ये 250 250 हो जाएगा। तो ये 250, ये 250, ये 250 और ये 250। इसके 3 हिस्से पूछे, यानी 250 250 250 750। और या फिर तो भैया ऐसे कर लो, 1000 को 3/4 से सॉल्व कर लो, तो 4 1 जा 4, 4 250 जा, और 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 750। तरीका दोनों है, मतलब तरीके अलग अलग है, जो आपकी मर्जी हो तरीका लगा लो। तो आपको 750 ग्राम टोटल करने हैं। ठीक है, और ये रहे हमारे सारे के सारे वजन। तो देखो, चाहो तो एक 500 ग्राम ले लो, एक 250 ग्राम ले लो, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 750। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, चाहो तो एक 500 ग्राम ले लो, एक 200 ग्राम ले लो, एक 50 ग्राम ले लो, है कि नहीं। 500 200 700, 50 750। एक तरीका ये हो गया। और भी कई सारे तरीके हो गए आपके, जैसे कि 250 ग्राम ले लो। ठीक है, तो 250 500 ग्राम, और फिर 200 ग्राम और 50 ग्राम, तो ये हो जाएगा 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम। इन दोनों को ऐड करोगे आएगा 750 ग्राम। इसमें है कई सारे तरीके हैं, बस आपकी इच्छा पर है आप कैसे करना चाहते हो। Why is it wrong? Kanan shaded some part as shown, but his friend Minnie says that is wrong. Explain why is it wrong? मतलब ये है कि कनन ने कुछ इस तरीके से शेड किया है, इसके दोस्त ने जिसका नाम था मिनी, उसने कहा कि ये गलत है, तो आपको बताना है ये किस तरीके से गलत है। अब देखो, हम यहाँ पे 1/4 लिखा है। 1/4 का मतलब हो गया किसी चीज के बराबर 4 हिस्से किए गए और उसमें का एक हिस्सा निकाल दिया गया। अब इसमें भी वही किया गया है, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या ये चौथा हिस्सा इन 3 हिस्सों के बराबर लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। यही सेम चीज इसमें भी है, 1/2 यानी कि हाफ किया गया हुआ। लेकिन ये बताओ, क्या ये वाला ट्राइंगल इसके बराबर लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रैक्टिस टाइम। अब देखिए, प्रैक्टिस टाइम में कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इन क्वेश्चन की मदद से अब तक मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है आप उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं इन सारे ही क्वेश्चन को आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। अगर आप लोग इनको कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, मुझे आप वीडियो के एंड में कमेंट कर देना, मैं आपको इनके मतलब इनको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।